गुंडलावा झील की चादर चलते ही किशनगढ़ नगर परिषद की पोल खुल गई। टूटी नाले की दीवार पर कट्टे डालकर की खाना पूर्ति। झील के निकट वर्धमान कॉलोनी के लोगों में फूटा गुस्सा। किशनगढ़ में गुंडलावा झील की चादर चलने के बाद परिषद और प्रशासन की नींद टूटी, लेकिन जागने के बाद भी हालातों पर काबू नहीं पाया गया। वार्ड 54 स्थित वर्धमान कॉलोनी में टूटी नाले की दीवार को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश देखा गया। प्रशासन की ओर से मरम्मत के नाम पर केवल कट्टे डालकर खानापूर्ति की जा रही है। टूटी दीवार के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के कपड़े, फर्नीचर, खाने पीने का सामान तक प्रभावित हुआ। नाले के पानी के साथ जहरीले जीव जंतु और सांपों के घुसने का भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे कॉलोनीवासी दहशत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्षद और नगर परिषद को शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जब हालात बिगड़ गए तो अस्थायी उपाय कर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। वार्ड वासियों ने पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 54 वर्धमान कॉलोनी में। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कहीं ना कहीं किशनगढ़ की जनता थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गई है। जो गुंदलाव झील है वह भी उसकी चादर चल चुकी है और चादर चलने के बाद अब परिषद जो है अपनी नींद से जागा है और खानापूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले लगातार एक्सपोज न्यूज ने 2 से 3 बार खबरें चलाकर परिषद को चेताया था, लेकिन परिषद गहरी नींद में सोया हुआ था। अब जगह जगह जहां पर ये जो पुलिया है या जो नाले हैं वो पूरे भर चुके हैं, उसके बाद पे यहाँ पे साफ सफाई और कट्टे लगाकर खानापूर्ति की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 54 के वर्धमान कॉलोनी में, जहां पर आप देख सकते हैं जो स्थानीय यहाँ के निवासी, इनका आरोप है कि यहाँ पर जो ये नाले की जो डोली थी वो स्थानीय पार्षद के द्वारा तोड़ी गई और अब बरसात का पानी इस कदर सड़क पर और रोड पर आ गया है, जिससे इन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। इतना ही नहीं, इस पानी से निकलने वाले जानवरों से भी कहीं ना कहीं इनको परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी यहाँ से मौजूद है। जी भैया, किस प्रकार की आपको परेशानी हो रही है और किसने ये दीवार तोड़ी थी, किसने नाली की? सब ये दीवार पार्षद साहब के द्वारा तोड़ी गई थी जलकुंभी को हटाने के लिए। जलकुंभी हट गई, उसके बाद इनको ये दीवार वापस बनानी चाहिए थी। उन्होंने लापरवाही बरती, उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। सारे मकानों के बाहर 3-3, 4-4 फीट पानी आ चुका है और सांप और बैठे जहरीले जानवर हमारे घर के बाहर घूम रहे हैं। हम घर के बाहर निकल नहीं सकते और निकलने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक निकलना पड़ रहा है। इसका तुरंत से तुरंत इलाज करवाया जाए। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि नगर परिषद इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और पार्षद साहब को उचित कार्रवाई तक पहुंचाने की प्रावधान दिए जाए। देखिए दोस्तों, स्थानीय निवासी है जिनका कहना है कि जब ये दीवार तोड़ी गई थी जो जलकुंभी साफ करने के लिए, उसके बावजूद तोड़ने के बाद इन्होंने जो गुहार लगाई थी उनसे कहा था कि इस दीवार को वापस बनाया जाए, क्योंकि आगामी जो बारिश का मौसम चल रहा था और बरसात के बाद जो इस नाले का पानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे सड़कों पे आ गया है और एक रिहायशी इलाका है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मकान, घर लगभग पूरे पानी की डूबने की कगार में है। हल्का हल्का सा पानी उनके घरों के रैम तक पहुंच चुका है। ऐसे में साफ सफाई गंदगी के साथ जो जानवर है वह भी कहीं ना कहीं निकलकर पानी में से घरों में जा रहे हैं, जिससे इन्हें काफी तकलीफ आ रही है। इनका स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और इसके पीछे जो भी हो जिसकी वजह से आज ये यहाँ पर घटना घटित हुई, उस पर तुरंत उचित परिषद के द्वारा कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। एक्सपोज न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह आमेरा।